हर बार हमारे मेडल बढ़ते जाएं। कभी ना कभी वो टक्कर भी देते हैं, थोड़े से उससे चूक जाते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ये साइन है कि ऐसे ही और ज़्यादा मेडल बढ़ेंगे हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी। एक बहुत बड़ी जीत नीरज के लिए और इस देश के लिए आज सिल्वर लेके आए हैं नीरज, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, हमें सिल्वर मिला है, बड़ी खुशी है। वे अपने देश के लिए सिल्वर जीत पाए हैं, बहुत खुशी है। बहुत से रिकॉर्ड नीरज ने बनाए हैं। टोक्यो के बाद दूसरी बार लगातार मेडल लाना ये भी अपने आप में एक इतिहास है। जी बिल्कुल, 2016 के बाद वो लगातार किसी भी गेम में गया है तो मेडल लेके ही आया है, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। सतीश जी, एक सवाल और पूछूंगा आपसे। साल भर साल नीरज की जो परफॉर्मेंस है बेहतर होती जा रही है, अब 2028 की तरफ भी नीरज देखेंगे, तो नीरज के लिए क्या मैसेज है आपका, क्योंकि आपसे बहुत ही करीब हैं वो, क्या मैसेज नीरज को देंगे? भाई यही है, जैसे पेरिस के लिए उसने मेहनत की है, पहले टोक्यो के लिए की थी, टोक्यो से बेहतर अब की बार उसने किया है और अगली बार हमें लगता है कि उसमें और भी बेहतर करेगा, बढ़ता चला जाएगा। लगातार इंस्पिरेशन है नीरज युवाओं के लिए, हर पीढ़ी के लिए। बिल्कुल, लगातार वो लगा रहेगा। सिल्वर भी गोल्ड पर गए हैं जी, लोग उसका आ गया वो भी बच्चा, वो भी बड़े खुश हैं जी, हम बड़े खुश हैं जमा, हम तो बहुत खुश हैं। उन्हें जीत लिया वो भी हमारे जाकर था, उन्हें जीत लिया वो भी हमारे जाकर था, हम तो बहुत खुश हैं। बच्चे मेहनत करके जा रहे थे, सभी के बच्चे ऐसे जैसे हमारे। वहाँ पर हर खिलाड़ी अच्छी तैयारी करके पहुँचते हैं और सिल्वर मेडल लिया है अपना, उसने बढ़िया खेल दिया है, पीछे से उसने और भी आगे अपनी तरक्की की है और बहुत अच्छा, देश की झोली में एक नया मेडल और जुड़ गया। ये एक देश में एक मेडल और जुड़ गया और 4 ब्रोंज और 1 सिल्वर हो गया, ये देश के लिए बहुत अच्छी बात है। देखो, जब थ्रो ज़्यादा लग जाती है और फाउल हो जाता है तो नेचुरली बात है, प्रेशर आ जाता है प्लेयर के ऊपर। वो दृढ़ मानसिकता थी उसकी कि उसने फॉल होने के बाद भी वो रिदम में आया और उसने सिल्वर मेडल के लिए थ्रो किया। आप इस प्रेशर को ऐसे देख सकते हैं कि हम दर्शक इतने थे, हम कितना प्रेशर ले रहे थे और वो तो परफॉर्म कर रहा था। तो कंट्री के लिए जब भी मेडल जीतते हैं उसकी खुशी तो होती है, लेकिन वही है कि पर्सनली मतलब मेडल की बात अलग है, लेकिन अब टाइम है इम्प्रूवमेंट करने का थ्रो में भी, और जो भी कुछ इंजरी वगैरह है जो चल रही हैं उन पे अभी काम करना है और जो कमियां हैं उनको सुधारेंगे, टीम के साथ बैठ के बात करेंगे। और अच्छा रहा है टोटली, अगर ऑल ओवर देखें तो अपनी इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। टोक्यो के साथ वही गोल्ड या ब्रोंज सिल्वर उन पे कंपेयर ना करें। इस बार जो एथलीट खेल रहे हैं बहुत ही मन से खेल रहे हैं, दिल से खेल रहे हैं और ऑल ओवर परफॉर्मेंस सही रही है। ऐसे ही चेंजेस आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमारे मेडल बढ़ते जाएं। कभी ना कभी वो टक्कर भी देते हैं, थोड़े से उससे चूक जाते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ये साइन है कि ऐसे ही और ज़्यादा मेडल बढ़ेंगे हमारे। Well, CNN News 18's Anand Narasimhan is joining us early this morning. Anand, a very good morning to you. Finally a silver in our bag. Please tell us more about Neeraj's performance at the match. Well, the javelin final was something that everybody was looking forward to, and it was always going to be. Even in the past, it is Neeraj who's always got the better of Arshad Nadeem. Both have shared a very strong bond. They're very good friends. In fact, Arshad Nadeem has even borrowed Neeraj's javelin in the past, and Neeraj has helped him out. But Arshad Nadeem had a dream day. He had 2 throws, which are 90-plus throws. And despite, now we're given to understand that Neeraj has been carrying some injuries, and despite that, he's turned out one of his best performances this season, and he's neared the 90-meter mark, and 89 points. That's why he had to settle for silver, nearing the 90-meter mark, but not able to cross it. There were 1 or 2 attempts which were disqualified. He also crossed the line, so it was a little frustrating for him that he was not able to throw to what he believed was his potential. But yes, the nation was rooting for Neeraj and will continue to root for him. For me, arguably, he's one of Bharat's best athletes ever. The performance that he has turned out, event after tournament after tournament, event after event, and he's the one who's perhaps now become the tent pole around which the entire track and field hopes
now hinge. Now we need to have more, and it was a very, very matured answer that came from Neeraj, who said that let's not look at how many medals we've got. We still are in the hope. There is a 4x400 melee. Aman is there, and of course there is golf, where we have Diksha and Aditi Ashok. But more importantly, we have to now see whether we can, is Indian sport on the rise, especially at multi-sport events on talent, and how many events we have been close to the podium, yes, so near yet so far. And I think we've got multiple examples this time around where we were so near yet so far from the podium. We should take hope from that as a nation and do better. And Neeraj has only just now himself said that, we heard him right now where he said that yes, there are some issues that I have to work on. And there is potential. He has the potential to throw up to 93, 94 meters. It's not that he cannot, and he knows it too. He's 26, and he's got another Olympics under him for sure, at least another Olympics under him for sure, if his body holds and if he's able to recover. And we can only hope and pray. But he's already become a legend for us. With his performances at Tokyo, with his performance here, and his performances at other multi-sport events where he's kept the flag flying high. This time around, we were hoping that he would be able to, return with another gold. That's the hope. Everybody wants the best and wants Bharat to finish and our athletes to finish top of the podium. But this silver is a commendable effort, and that too in a field where there were others who were all throwing far above their potential or their own personal best. Even the bronze medalist has thrown his personal best. So everybody was saving their best for the Olympics. It worked for Arshad Nadeem because he himself could not believe how much he's thrown and how he's thrown and how he is able to do it. So sometimes you get things right and it's your hard work that pays off. Sometimes you just feel that you got to get back up and work harder. And that's what Neeraj has come back with a silver, and he said that I'm going to work harder. So we can only hope that he'll come back and get us more laurels as a country. We got a silver this time around. Were we going to settle with all bronzes? That's what we had to see. We were so close to gold in some events, and whatever fate, destiny, or however it turned out to be, the script was not in favor of Bharat. So let's hope that going forward, there is some more to cheer. We had 7 medals in Tokyo. We have about 4 now. 5 we are hopeful of. So let's see. If we can get closer to our Tokyo medal tally. Yes, the all-important gold in Tokyo may be elusive this time around in Paris, but overall we have to see, has our performance risen? We were in contention about 69, if I remember correctly, 69 disciplines or categories, and how many and where all have our athletes finished and how many of them have done their personal best, and I think that's where Indian sport can take hope from. Indeed, Anand. We all have our fingers crossed in order to get that tally improved at the Paris Olympics 2024. Thank you so much for walking us through all of those details. We'll keep coming back to you for more updates on that. Right now, listen into some more reactions that we have picked up on ground. मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है. नीरज ने बहुत मेहनत करी है, पूरे इंडिया को प्राउड फील कराया. वी आर सो हैप्पी. गोल्ड आते आते रह गया कहीं ना कहीं, थोड़ा दुख है, बट नीरज ने बहुत मेहनत करी है, उसमें कोई शक नहीं है, दो राय नहीं है. सो वी ऑल आर वेरी प्राउड ऑफ हिम. ही गेव हिज बेस्ट. Congratulations, Neeraj. फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंडिया एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू पाकिस्तान एज वेल. उन्होंने अच्छा खेला, वी हैव टू एक्सेप्ट. उन्होंने 2 बार 90 क्रॉस किया जो हम नहीं कर पाए, बट अगेन सिल्वर इज अगेन ए मेडल एंड नीरज हैज मेड अस प्राउड. हमारा पहला सिल्वर है इस ओलंपिक का. उतना अच्छा ओलंपिक हमारा नहीं गया, बट येस it would be an inspiring event for future generations. We did very well, and it was just Pakistan's day today. We can't say much about it. They went twice beyond 90, which was amazing. But we are very happy for India. Very happy. And we, Neeraj did very well, and very proud of him. See, uska season best tha. Season best, he did it. So the guy who won us, he did a better throw. That's it. Neeraj did his best actually. So we are very happy. And staying with the Paris Olympics 2024, after ending a decades-long wait for an Olympic medal in Tokyo, the Indian hockey team has achieved Olympic success yet another time, clinching the bronze medal with a 52-1 win over Spain at the Paris Olympics on Thursday. A goal from Spain skipper Marc Miralles opened the scoring, following which the Indian skipper Harmanpreet Singh provided 2 goals of his own later on to
power India to yet another bronze medal. With their triumph, now India's medal tally in the Paris Olympics goes up to 4, with all 4 being bronzes so far. Prime Minister Narendra Modi and former Odisha Chief Minister Naveen Patnaik also spoke to the Indian hockey team after their bronze medal win in Paris. Listen in to what they have to say. सर, ये हरमन के पास है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। शुक्रिया सर, थैंक यू सर, थैंक यू जी सर। मैं आपको और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया सर, थैंक यू। बहुत भारत का नाम रोशन किया आपने, और आपको याद होगा मैंने टोक्यो में कहा था आपको जी सर कि आपने पराजय की पूरी श्रृंखला को तोड़ा है। जी सर। और अब आपके नेतृत्व में और आपकी पूरी टीम के प्रयासों से इस बार भी हमने प्रगति की है, और मुझे पक्का विश्वास है कि अब हॉकी क्योंकि वो पुराना जो स्वर्णिम काल था जी सर, वो फिर से आप लोग वापस लेके आएंगे, तो मुझे पक्का विश्वास हो गया है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल लेके आएंगे सर, थैंक यू सर। हमारे श्रीजय से जी सर कोशिश करती है जी, साथ में ये सर कर लीजिए सर। हेलो सर। श्रीजय है वहाँ? ये सर श्रीजेश बात कर रहा हूँ सर। कैसे हो भैया? एकदम बढ़िया सर। कंग्रेचुलेशन सर। बधाई हो आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। आपकी कमाल, आपने निवृत्ति घोषित कर दी आखिरी में। यस सर। लेकिन आपको नई टीम तैयार करनी होगी भैया। यस सर, यस सर। देखिए, मैं एक बात तो आज जरूर कहना चाहूंगा, 10 खिलाड़ियों के साथ ब्रिटेन की लड़ाई आपकी, मुझे लगता है हिंदुस्तान का हॉकी को समझने वाला हर बच्चा इसको हमेशा याद रखेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और इसको एक उदाहरण के रूप में माना जाएगा, और मैं मानता हूँ कि दुनिया में भी हॉकी की चर्चा होगी तो आपकी क्वार्टर फाइनल के मैच का तो जरूर जिक्र आएगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और मैं फैक्ट बता दूं, अच्छा टीम स्पिरिट भी दिखाई दिया, और आपने बिल्कुल जमकर के, और मैं देखा कि एक बार हारने के बाद थोड़ा मोरल डाउन हो जाता है, लेकिन आपने 24 घंटे में फिर से अपने आप को रिकवर करके पूरी ताकत से निकल पड़े आप लोग। जी सर। देखिए, देश को बड़ा गर्व हो रहा है आप लोगों पर, और मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है सबको। थैंक यू वेरी मच सर। सबकी तबीयत तो ठीक है ना? कोई इंजरी नहीं हुई? नहीं सर, सब एकदम बढ़िया सर। सब लोग इधर आपको सुन रहे सर, सब खुश है, सब आपका कॉल के इंतजार में था सर। मैं सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई दे रहा भैया। भारत माता की थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलिए सरपंच साहब, बहुत बहुत बधाई देते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत खुशी हो रही है बैक टू बैक मेडल जीतना कंट्री के लिए, और ब्रॉन्ज जीता है। बहुत खुशी की बात है, क्योंकि हमारा मेन यही टारगेट था कि स्टिल सेमीफाइनल हम अच्छा खेल के आ रहे थे, बट हमारा यही था कि लास्ट एक सीरीज के लिए हमने ये मैच खेलना था, इंडिया के लिए खेलना था, क्योंकि उनका लास्ट मैच था। इस बार रिटायर कर रहे हैं वो हॉकी को, तो हमारा मेन यही मकसद था कि उनके लिए खेलना है। तो आई थिंक हम वो मैच खेले हैं और जीते हैं, बहुत खुशी की बात है। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਦੋਂ 44 ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਟੈਂਟ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਪੀਸੀ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਗਰਲੇ 5-10 ਮਿੰਟ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਮਾਲਕ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਕਿਉਂ ਪਿਓ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ ਆ, ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਸੁੱਖੀ ਆਊ। ਉਧਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਜੋ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਚਲੋ ਬੱਚਾ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੈਡਲ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵਧੀਆ ਖੇਡਿਆ।